सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव माने जाते हैं। आज उनकी 555वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर लोग भजन कीर्तन करते हैं और वाहे गुरु का जाप भी करते हैं। कुछ क्षेत्रों में ढोल मंजीरों के साथ प्रभात फेरी भी निकाली जाती है। गुरु नानक के जीवन की कई घटनाएं हैं जो हमें महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती हैं। ऐसी ही एक घटना तब की है जब उन्होंने हाजी का भेष धारण कर अपने शिष्य के साथ मक्का की यात्रा की और इस्लाम धर्म के अनुयायियों को बड़ी शिक्षा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीबी टीवी और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। तो चलिए आज हम आपको गुरु नानक देव जी की एक ऐसी कहानी के बारे में बताते हैं जिसको आपने आज से पहले शायद ही कभी सुना होगा। गुरु नानक जी की ये यात्रा का जिक्र जैन उलब्दीन की पुस्तक तारिक अरब खवाजा में भी मिलते हैं। गुरु नानक देव जी का एक शिष्य था जिसका नाम मर्दाना था। एक दिन गुरु नानक ने मर्दाना से मक्का जाने की इच्छा जताई। मर्दाना ने उन्हें बताया कि इस्लाम धर्म में एक मुसलमान के लिए जीवन में एक बार मक्का जाना अनिवार्य माना जाता है ताकि वो सच्चा मुसलमान कहलाए। ये सुनकर गुरु नानक देव जी ने मर्दाना के साथ मक्का की यात्रा की। यात्रा काफी ज्यादा लंबी थी और मक्का पहुंचते पहुंचते वो बेहद थक गए थे। वहां हाजियों के लिए एक आरामगाह बनी हुई थी, तो गुरु नानक देव जी आराम करने के लिए मक्का की दिशा में पैर कर लेट गए। तभी वहां पर हाजियों की सेवा में लगे एक खातिन जिसका नाम जियोन था, उसने गुरु नानक देव जी को मक्का की ओर पैर करके लेटा देखा। जियोन ने गुस्से में आकर गुरु नानक जी से कहा, क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि मक्का की ओर पैर करके नहीं लेटना चाहिए? गुरु नानक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं बहुत थका हुआ हूँ और आराम करना चाहता हूँ। मेरे पैर मक्का की ओर हैं, तुम इसे उस दिशा में कर दो जहाँ खुदा ना हो। इस पर जियोन को समझ आया कि खुदा केवल एक दिशा में नहीं होता बल्कि हर दिशा में मौजूद होता है। गुरु नानक जी ने उसे समझाया कि अच्छे कर्म करो और खुदा को याद करो, खुदा स्वयं ही मिल जाएंगे। गुरु नानक ने अपने जीवन में कई यात्राएं की हैं, जिन्हें पंजाबी में उदासियां भी कहा जाता है। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने भारत के अलावा अरब, फारस, अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे कई देशों में भ्रमण किया। अपने शिष्य मर्दाना के साथ यात्रा करते हुए उन्होंने लोगों को प्रेम, करुणा और भाईचारे के संदेश भी दिए हैं। उनका मानना था कि सच्चा धार्मिक व्यक्ति वही है जो प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ सेवा का मार्ग अपनाता हो। गुरु नानक ने लोगों को जात पात, भेदभाव और अंधविश्वास से दूर रहने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि ईश्वर की पूजा मंदिर, मस्जिद या किसी विशेष स्थान में सीमित नहीं है, बल्कि वह हर जगह, हर जीव में बसता है। इसलिए वो कहते थे, एक ओंकार सतनाम, यानी कि ईश्वर एक है और वो सच्चा नाम है। गुरु नानक का सारा जीवन लोगों को ये समझाने में समर्पित था कि धर्म का असली उद्देश्य मानवता की सेवा और सत्य का पालन है। उनका मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग किसी विशेष कर्मकांड या धार्मिक प्रतीकों से नहीं है, बल्कि सच्चाई, करुणा और सेवा के रास्ते में है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको गुरु पूर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।